छप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जुल्मी जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से। छप्पा छप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आवाज दो, आवाज दो। हे सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडावरती काय आहे? महाराष्ट्र सरकार, हाय हाय पालकमंत्री, हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, यूनिवर्सिटी वापस दो, वापस दो, वापस दो। महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पालकमंत्री, पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार, वापस दो, 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 वापस दो। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री, 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 महाराष्ट्र सरकार, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। भाई मोबाईल पब्लिक समजते निदर्शन चालू आहे। पालकमंत्री, पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पालकमंत्री, 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 वापस दो, वापस दो। कोणाचा बाबाचा हम अपना अधिकार मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मुर्दाबाद, विद्यापीठांच्या हक्काचं नाही करायचं बाबाच्या, विद्यापीठांच्या हक्काचं नाही करायचं बाबाच्या, विद्यापीठांच्या हक्काचं नाही करायचं बाबाच्या, विद्यापीठांच्या हक्काचं नाही करायचं बाबाच्या। महाविकास आघाडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आप भी हमारे इसके अंदर हमारा ये बोलना है, आज हम जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में, क्योंकि ये हमारे नहीं, आपके और पूरे औरंगाबाद वासी के बल्कि मराठवाड़ा के आपको प्रदेश सबका बधाई। और दूसरी बात
क्रीडा विद्यापीठ मेरे अपने मराठवाड़े की ये शान है। इसके लिए मैंने भी विधानसभा में भी इसके ऊपर आवाज उठाया और मैं चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। एनसीपी की दादागिरी नहीं चलेगी। आवाज बंद करना बोल रहे साहब। ये विद्यापीठ अपने पास होना चाहिए। हर टाइम ये होता है, मैं इस बात में तुम्हारे साथ सब सहमत हूँ। हर टाइम ये होता है कि अपने यहाँ मराठवाड़े में कोई भी चीज आने की रही तो बाकी के लोग उसके ऊपर डल्ला मारना चाहते हैं और इसके खिलाफ में हम मैं खुद हूँ। और क्रीडा विद्यापीठ ये हमारे ही यहाँ होना चाहिए। देश में जो मंजूरी मिली है महाराष्ट्र में एक ही है। इस बात के लिए आपकी जो भावना है मैं ये दावे से कर सकता हूँ। अभी एक चैनलों के सामने जा रहा हूँ, ये सब बात वहाँ तक नहीं जा रहा है। पार्टी कोई भी रहो, कोई भी सत्ता में रहो, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे शहर में, हमारे शहर का विकास के लिए हम सब साथ में रहेंगे। हमारी विनंती है मुख्यमंत्री साहब से अगले हफ्ते में जाऊंगा कैबिनेट में सीएम साहब का टाइम लेके। बोलिए सर। मी आमच्या शहरवासियांना सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि आज या ठिकाणी काही या शहरातील नागरिकांनी जे काळे झेंडे दाखवलेले ते त्यांचा उद्देश काही वाईट नाही आहे। त्यांना या मराठवाड्यामध्ये जे क्रीडा विद्यापीठ आलं होतं ते कायमस्वरूपी इथं व्हावं, यात इथलची पळवापळवी करू नये। इकडचं विद्यापीठ बालेवाडीला घेऊन गेलेले आहेत, हे बरोबर नाही आहे। माझा या मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आम्ही स्वतः मी त्यांना भेट दिलेली आणि येणाऱ्या कॅबिनेटच्या वेळेला मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटून आमच्या सर्व पक्षीय लोकांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी त्यांची वेळ घेणार आहे। आणि माझी सुद्धा आग्रहाची मागणी असणार आहे, आमच्या सर्वांची असणार आहे। तो कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणत्या पार्टीचं काम करतो किंवा कोणत्या पक्षाचा आमदार आहे याच्याशी घेणं देणं नाही, परंतु मराठवाड्यामध्ये क्रीडा विद्यापीठ झालं पाहिजे ही प्रामुख्याने या सर्वांच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से हम लोगों ने इधर डिविजनल कमिश्नर पे हम लोग धरना दे रहे हैं। पालक मंत्री जो कि औरंगाबाद में आए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर में जो है तो वो तिरंगा फहराने के लिए आए हैं। तो हम उनको जो है तो यहाँ पर सवाल करने के लिए आए हैं कि जो मराठवाड़ा के लिए यूनिवर्सिटी सिटी जो है तो अलॉट की गई थी, वो क्यों जो है तो औरंगाबाद से पूना शिफ्ट की गई, जबकि होना ये चाहिए था कि जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी औरंगाबाद को अलॉट कर दी गई थी 135 एकड़ जगह जिसके लिए सैंक्शन की गई थी और जो जगह भी देख ली गई थी, उसके बावजूद जो है तो एनसीपी ने शिवसेना जो कभी वाघ हुआ करती थी उसके दांत तोड़कर जो है तो औरंगाबाद से यूनिवर्सिटी को पूना में शिफ्ट किया। आज हम पालक मंत्री साहब से यहाँ पर आए हैं सवाल करने के लिए कि आपने औरंगाबाद के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई और आप कब आवाज़ उठाने वाले हैं। और जब तक औरंगाबाद के हक़ की यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को वापस नहीं मिलती, इंशाल्लाह मजलिस इसी तरीके से एहतजाज करती रहेगी। Let's go!
यार उसको पहले वहाँ लेके जाओ। बोलिए ना, हमारे को छोड़ना ही नहीं है। चलो छोड़ो, ज़्यादा छोड़ो। चलते रहेगा, जो भी आगे आएंगे हम ऐसा ही करेंगे। बड़े भैया साथ चलिए, आप पीछे जाओ, हमारे पीछे जाओ। बड़े ऐसा नहीं करेंगे। बोलिए ना, हमारे को छोड़ना ही नहीं है। चलो छोड़ो, ज़्यादा छोड़ो। चलते रहेगा, जो भी आगे आएंगे हम ऐसा ही करेंगे। बड़े भैया साथ चलिए, आप पीछे जाओ, हमारे पीछे जाओ। बड़े ऐसा नहीं करेंगे। आज ये काले झंडे दिखाने का फैसला किया है, तो सबसे पहले तो हम देशवासियों को 74वें हमारे इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर हम सभी को बधाई देते हैं। और आज हमारा यहाँ पे इस तरह का निदर्शन करना हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा कि हमको आज का दिन सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमको मजबूरन आज सड़क के ऊपर इसलिए उतरना पड़ा है कि लगातार पिछले कई सालों से मराठवाड़ा के ऊपर जो अन्याय हो रहा है और औरंगाबाद के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हमको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अलॉट की गई थी। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पूना को ट्रांसफ़र कर दी गई। किसके बोलने के ऊपर की गई? जबकि मराठवाड़ा एक पिछड़ा इलाका है और औरंगाबाद में अगर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आती तो यकीनन मराठवाड़ा के बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। शिवसेना के पालक मंत्री है, क्या इन लोगों का काम सिर्फ यही है कि चुनाव के वक्त में आना, हमको शहर का नाम बदलने का है, हमको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने का है, यहाँ पर हमको मंदिर मस्जिद का इशू खड़ा करना है? ये जनता का मुद्दा है और ये लोग जो खड़े हुए हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी के ताल्लुक रखते हैं ऐसा नहीं है। ये औरंगाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं, औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मराठवाड़ा के विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने यहाँ पर इनको काले झंडे दिखाने का फैसला किया है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम आज ये ऐलान करते हैं कि जितने भी मंत्री यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आएंगे हम सभी का इसी तरह से घेराव करेंगे और हम हमारा आंदोलन तेज करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हम लोगों ने इधर डिविजनल कमिश्नर पे हम लोग धरना दे रहे हैं। पालक मंत्री जो कि औरंगाबाद में आए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर में जो है तो वो तिरंगा फहराने के लिए आए हैं, तो हम उनको जो है तो यहाँ पर सवाल करने के लिए आए हैं कि जो मराठवाड़ा के लिए यूनिवर्सिटी जो है तो अलॉट की गई थी वो क्यों जो है तो औरंगाबाद से पूना शिफ्ट की गई, जबकि होना ये चाहिए था कि जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी औरंगाबाद को अलॉट कर दी गई थी 135 एकड़ जगह जिसके लिए सैंक्शन की गई थी और जो जगह भी देख ली गई थी, उसके बावजूद जो है तो एनसीपी ने शिवसेना जो कभी वाघ हुआ करती थी उसके दांत तोड़कर जो है तो औरंगाबाद से यूनिवर्सिटी को पूना में शिफ्ट किया। आज हम पालक मंत्री साहब से यहाँ पर आए हैं सवाल करने के लिए कि आपने औरंगाबाद के हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई और आप कब आवाज़ उठाने वाले हैं, और जब तक औरंगाबाद के हक की यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को वापस नहीं मिलती इंशाल्लाह मजलिस इसी तरीके से एहतजाज करती रहेगी। आज ये MIM पक्ष की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ये जो धरने का यहाँ पर MIM पक्ष ने आयोजन किया है तो ये इसलिए किया है कि यहाँ पर आज मराठवाड़ा के औरंगाबाद शहर के सारे MLAs हैं और यहाँ पर हमारे पालक मंत्री भी है। आज MIM पक्ष उनसे पूछना चाहती है कि आप जिस औरंगाबाद का नेतृत्व करते हैं तो जब औरंगाबाद और ख़ास तौर पे मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वहाँ पर आप खामोश क्यों बैठते हैं? ये यहाँ की जनता पूछना चाहती है। क्या खाली आप वोट लेकर वहाँ पर जाते हैं और जब यहाँ के हित की बात आती है तो आप लोग कहाँ छुप कर बैठते हैं? ये सवाल करने के लिए आज MIM रोडों पर उतरी है और यहाँ के पालक मंत्री जो कि बालक मंत्री मैं समझता हूँ उनसे भी सवाल किया जाएगा कि औरंगाबाद में आप जब यहाँ के पालक है तो क्या पालक ऐसा होता है कि जो यहाँ की चीज़ छीने जा रही है
किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर शिवसेना ने यहाँ से जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुणे के अंदर भेजा है, तो हम चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर वापस दे, वरना औरंगाबाद में जब भी ये 3 इडियट सरकार के कोई भी मंत्री आएंगे तो हम उनका रोडों पर उतर कर विरोध करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। आज जो है आज़ादी का दिन है, पूरा मुल्क जो है आज़ादी मना रहा है और आप लोग जो यहाँ पर है काले झंडे लेकर खड़े हैं, क्या वजह है इसकी? आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो मराठवाड़ा वासियों का रहा है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें शहीद की थी। ये इसी दिन के लिए की थी कि हम एक अच्छा हिंदुस्तान देखें, एक अच्छा औरंगाबाद देखें, एक मराठवाड़ा देख सके। लेकिन यहाँ के जो मफाद परस्त राजनेता है, सिवाय इम्तियाज़ जलील साहब के अलावा बाकी दीगर तमाम ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यहाँ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है इसको ये पूना और मुंबई ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा कहना है कि पूना मुंबई से हमें शिकायत नहीं है, वो डेवलप शहर है। औरंगाबाद और मराठवाड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन सत्ताधारियों ने आपसी साठगांठ कर शिवसेना के सामने घुटने टेक कर एनसीपी ने और कांग्रेस ने जो है तो इस यूनिवर्सिटी को पुनः ट्रांसफ़र कर दिया है। हमारा यही कहना है कि यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, पूरे मराठवाड़ा के लिए एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए, जो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन इनकी अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, सत्ता की खातिर इन लोगों ने शिवसेना के आगे घुटने टेक दिए। अब आने वाले इंतखाबात में देखेंगे कि मराठवाड़ा के सामने एनसीपी कांग्रेस किस मुंह से लोगों के सामने वोट मांगने जाएगी। आज एमपी इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर यहाँ पर ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग नहीं है, बल्कि हर स्पोर्ट्स लवर यहाँ पर मौजूद है। वो चाहता है कि मराठवाड़ा का विकास हो, औरंगाबाद का विकास हो, और हम औरंगाबाद और मराठवाड़ा के विकास की खातिर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हो सकेगा हम वो जरूर करेंगे। अगला कदम क्या रहेगा आपकी अगर डिमांड पूरी नहीं होती? हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और अदालतों का भी रुख करेंगे इंशाल्लाह।